जी गुरु जी। जी। तो आप जैसे कह रहे थे कि मतलब हमें हमें जानकारी नहीं मिलती है जब भी हम करते हैं, कोई भी प्रयोग करते हैं। हम्म। अभी अभी आपने कहा था कि आधा घंटा बात करना, तो हमने आधा घंटे में सोचा कि मतलब हवन ही कर लें, तो हमने अभी अभी जस्ट जैसे ही हवन पूरा हुआ वैसे ही आपका कॉल आ गया। जी जी जी। तो अभी हवन पूरा हुआ है ना, आज आप संकल्प करेंगे, आपको आप मेरे नाम से संकल्प करिएगा। मैं गुरुदेव के आदेशानुसार यह कर रहा हूँ। जी। देवी, हमें इससे संबंधित जानकारी चाहिए। अच्छा गुरु जी, एक चीज पूछनी थी कि जैसे आपने आपने कहा था कि आप मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो मार्गदर्शक गुरु ही होता है एक तरह से। देखिए, दोनों चीजें अलग होती हैं। ये गुरु के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको शिष्य आपको मानता है या नहीं। अच्छा। जी। ये आपके व्यवहार पे निर्भर करता है, आपके आचरण पे, गुरु के प्रति निष्ठा पे यह निर्भर करता है जी। कि वो सिर्फ आपको एक मतलब सामान्य साधक की तरह आपको केवल जानकारी देता है, या वो फिर अपना शिष्य आपको मानता है। जी। ठीक है, तो मैंने आपको जब आदेश दिया कि आप गुरु के आदेशानुसार ये कर रहे हैं, ये सब आपको उल्लेख करना है, जी। और करके आप संकल्प करेंगे, जिनको जानकारी निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगी। ठीक है गुरु जी, इस बार हम करेंगे। और ये कह रहे थे गुरु जी कि हमने आपको मैसेज किया था, आपने मैसेज देखा था? जी। वही आपने कुल देवता से संबंधित किया था ना? नहीं नहीं, हम ये कह रहे थे गुरु जी कि कल मतलब हमने ये हम कल से परसों से नोटिस कर रहे हैं, परसों से मतलब परसों इतना नहीं हुआ लेकिन कल काफी हुआ कि जैसे हम मतलब एक जाप करके जैसे जाप कर रहे हैं आंखें बंद हमने की, तो गुरु जी हमें एकदम से चेहरा दिखता था, मतलब किसी लड़की का या किसी महिला का। और वो चेहरे पहले दिखा करते थे जब हम साधना उस समय कर रहे थे, जब तीसरा या दूसरा अनुष्ठान कर रहे थे तो हमें चेहरे चेहरे नहीं दिखते थे, मतलब ऐसा लगता था कहीं कोई दूर लड़की खड़ी, बस जस्ट कुछ सेकंड के लिए दिखता था। अब हमें एकदम बिल्कुल ऐसा पास से एकदम दिखता है, जी। और बड़े चेहरे दिखते हैं, छोटे नहीं, काफी बड़े चेहरे की उनको स्पष्ट देखा जा सकता है। हम्म। और मतलब कल ये एक अनुभव ऐसा हुआ कि जाप के दौरान हमने ये चीज मतलब कि ये चीज 2-3 सेकंड के लिए हुई थी कि आंख बंद किए हुए जब हम जाप कर रहे थे तो हमें अचानक से ये दिखा कि हम वहीं पे बैठे हुए हैं जहाँ मतलब जिस मंदिर में हम जाप करते हैं, और वहाँ एक दूर कोई लड़की खड़ी है, वो मेरी तरफ देखे जा रहे थे, और जैसे हमने उसकी तरफ देखा वैसे ही वो मतलब कि अनुभव समाप्त हो गए। अच्छा अच्छा। तो ये अभी ये नई चीजें शुरू हुई हैं, ये सब पहले नहीं हो रहा था। बहुत सारी चीजें होंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि साधना जब पर्याप्त नहीं रहता है, जी। आपका अगर प्रयास पर्याप्त नहीं है, तो फिर आप जो है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में सफल होंगे? नहीं। उसी प्रकार से हमारा जो जाप होता है, जी। वह जाप हमारे अनुभवों का निर्माण उसी जाप के अनुसार ही होता है। जी। हम जितना कठोर परिश्रम करते हैं जी। और जितना ज्यादा समर्पित होकर करते हैं, समर्पण मतलब होना चाहिए अपने अंदर, जी गुरु जी। तो फिर वो उसके अनुसार हमें साधना में सफलता की प्राप्ति होती है। ठीक है। जी गुरु जी। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपका समर्पण क्या है संबंधित शक्ति के लिए, और आपके गुरु या मार्गदर्शक के लिए आप कितना समर्पित हैं। जैसे छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा। जी। मान लीजिए कि आपका गुरु हो या मार्गदर्शक हो, वो बहुत क्रोधित हुआ, आपको बहुत इधर उधर बोला, बहुत डांट डांट लगाया उसने आपको, जी। ठीक है ना? अब उसके बाद आप सोचो अरे ये वैसे वैसे, फिर आप उनसे बात ही करना बंद कर दो, ठीक है? तो फिर आपकी साधना खत्म हो गई, ठीक है ना? उसी प्रकार से अगर आप संबंधित शक्ति के प्रति आपको जितना लगाव है, समर्पण है, अगर पर्याप्त समर्पण है, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, जो आप चाहते हैं वो सफलता मिलेगी। लेकिन बीच में आपने ऐसा हुआ, पता आपको अनुभव आने बंद हो गए या अनुभव नहीं आ रहे हैं आपको, ठीक है, और तो फिर आप सोचो आपका मन नहीं लग रहा है साधना में, फिर आप साधना छोड़ दो तो क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं।
तो फिर इसका मतलब यह होता है ना कि आप किसी भी चीज को सफलता को प्राप्त करने की योग्यता आप में थी ही नहीं, आप उस लायक ही नहीं थे, इसलिए वो चीज आपको नहीं मिली। जी गुरुजी सही कहते हैं। अगर आप किसी भी मान लीजिए वैकेंसी है, कोई नौकरी जॉब इत्यादि जो भी है उसके लिए तैयारी करते हैं, अगर उसमें आप खूब तैयारी करो, जब अपने हिसाब से आपने बहुत अच्छा तैयारी किया और फिर भी आपको वो नौकरी नहीं मिलती है, तो आपको वो असफलता क्या, उस असफलता का संकेत क्या होता है आपके लिए? उसका असफलता का संकेत यही होता है ना कि आपकी योग्यता कम थी, आपकी योग्यता नहीं थी। ठीक है। अच्छा, फिर आप उसी नौकरी के लिए प्रयास करना बंद कर दो तो क्या वो नौकरी मिल जाएगी आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब यही ना होता है कि आप उसके लायक ही नहीं थे। ठीक उसी प्रकार से वो, ये तो सामान्य सांसारिक चीजें हैं, स्थूल जगत की चीजें हैं, लेकिन इसी प्रकार से अगर यह देखा जाए कि जो आप दिव्य शक्ति की उपासना कर रहे हैं, इसी दशा में अगर आप उसकी उपासना में आपको मान लीजिए अनुभव आने बंद हो गए या कभी डरावने अनुभव हो गए और फिर आप सारा चीज अपने मनमानी करते जाओ, मतलब मार्गदर्शक क्या कह रहा है उससे मतलब ही नहीं है, और देवी आप मुझे दिखो, देवी ये देवी वो, तो क्या ये संभव हो सकता है? क्या उनको हम कोई कंडीशन लगा सकते हैं, शर्त लगा सकते हैं कि आपका हम आज साधना कर रहे हैं, आगे अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आपकी साधना ही नहीं करेंगे? तो ऐसा ना करके आप उनका कुछ बिगाड़ लेंगे? कुछ नहीं। मतलब कुछ ऐसे हमारे साधक हैं जिनको अनुभव ही आने बंद हो गए, 1 महीने नहीं आए अनुभव, तो उन्होंने क्या किया, साधना ही छोड़ दिया। तो आप अगर नहीं साधना करते हो तो इससे उनका क्या नुकसान हो जाता है? कुछ नहीं। उनके तो करोड़ों अरबों लोग साधना कर रहे हैं, कोई एक नहीं कर रहा है, 2 4 10 लोग बंद कर देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है उनको? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ऐसे ही एक साधक है, उनको थोड़ी बहुत सफलता मिल गई, उसके बाद उनको उनकी स्थिति ये हो गई कि मैं उनको कॉल करता था, वो फोन नहीं रिसीव करते थे। व्हाट्सएप पे उनको मैसेज किया मैंने ना, उन्होंने हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज भी हमको नहीं दिया, जवाब नहीं, रिप्लाई नहीं दिया, और कॉल उनको मैंने लगातार कम से कम 1 बार करता था, 5 बार 6 बार कॉल करता। और आपको तो पता होगा ना, मैं सामने से कॉल करता हूँ। जी गुरुजी। जरूरत पड़ने पे साधकों को मुझे कॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है, मैं स्वयं उनको कॉल करता हूँ। ठीक है, यही लोग परेशान होते हैं, है ना, कहीं किसी और के पास जाके। जी बात समझ रहे ना हमारी। तो उनको मैंने बहुत बार, 1 बार में कम से कम 5 बार 6 बार कॉल करता था, ऐसा मैंने 2 बार 3 बार किया, व्हाट्सएप पे मैसेज भी डाला, कोई रिप्लाई नहीं मिला, बात खत्म हो गई। तो फिर अब वो साधना में क्या उनको मिलेगा बताइए? कुछ नहीं। अगर उनको लगा होगा कि नहीं मैंने कुछ प्राप्त कर लिया, कुछ हासिल कर लिया है, तो जो गुरु से ही विमुख हो गया तो वो सफलता जो प्राप्त किया वो कितना समय तक उसके पास वो सिद्धि रहेगी बताइए? तो गुरुजी क्या मतलब कि कुछ साधना मतलब वो सफल हो गए थे क्या? हाँ, वो थोड़ी बहुत सफलता उनको मिल गई थी। ठीक है ना। तो उसके बाद वो मतलब अब उनके अंदर क्या विचार आया क्या नहीं आया, ठीक है, सफल होने के बाद कैसे कोई विचार आ सकता है? अब जो भी विचार, अब वो उनके ऊपर निर्भर करता है ना। देखिए क्या है कि व्यक्ति के पास में जो है अहंकार कभी भी आ सकता है या फिर नकारात्मक विचार कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के गुरु के प्रति नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक होता है। ठीक है, वो बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, तो वो अब नकारात्मक विचार इसलिए मैंने कहा गुरु के प्रति, क्योंकि गुरु आपको हमेशा सही के लिए कहता है। तो सही के लिए कहने का मतलब होता है कि आपको सही के लिए कहना कभी कभी आपके नादानी की वजह से, नासमझी की वजह से आपको गलत भी लग सकता है। बात समझिएगा। जैसे कि मैंने आपको डांट लगाया, ऐसे नहीं ऐसे करना है, तुम बहुत लापरवाह व्यक्ति हो और इतना दिन साधना छोड़ दिए और फिर तुम जो है आज पूछ रहे हो कि गुरुजी क्या करें कैसे करें, तो जो है अब दोबारा कॉल मत करना मेरे पास। तो इसका मतलब दोबारा आपको कॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। करना चाहिए, फिर से करना चाहिए, गुरुजी क्षमा करिए, है ना। तो उस संबंध के गरिमा को जब आप समझेंगे तब तो आखिर गुरु आपको डांट रहे हैं तो क्या आपने गुरु का, 1 मिनट, तो उस गरिमा को अगर आप समझेंगे तभी तो। ऐसा तो नहीं है कि गुरु का आपने करोड़ों जो है वो हड़प लिया है या उनकी जमीन वगैरह पे कब्जा कर लिया या आपके गुरु ने कर लिया या फिर
आपका गुरु आपका कर्जदार है कि नहीं, वो हर अवस्था में आपका मार्गदर्शन करेगा, आपका संरक्षण करेगा, ऐसा तो है नहीं।